सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे व्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्ण वंदे प्रदासुतम। सभी प्रभु प्रेमियों को या सभी जीवों में बसे हुए मेरे प्रिया कांजू को कोटि कोटि नमन है। मेरे प्यारों, एक बात याद करो, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छेद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे कैसा जीव पसंद है, बोले जिसका मन निर्मल है, जो छल छिद्र से दूर है, जो दूसरों से द्वेष नहीं करता है, ऐसे लोग मुझे बहुत प्रिय हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूं, जीवन में कुछ लोगों से कभी भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए अगर अपना भला चाहते हो तो। बुद्धिमान मनुष्य कभी भी राजा से, ब्राह्मण से, वैद्य से, मूर्ख से, मित्र से, गुरु से और अपने प्रिय स्वजनों से कभी भी वाद विवाद नहीं करता है, उनसे लड़ता नहीं है, उन पर विश्वास नहीं करता है। अगर आप राजा से वाद विवाद करोगे तो आपके धन की हानि हो सकती है, इवन आपके जीवन की भी हानि हो सकती है। तो कभी राजा से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। दूसरा, ब्राह्मण से, अगर आप ब्राह्मण से द्वेष करोगे, वाद विवाद करोगे तो आपके धर्म की हानि हो सकती है। ब्राह्मण से कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण से कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। मैं आपको वैसे भी बताता आया हूं, ब्राह्मण, संत और भक्त, इन तीनों से कभी द्वेष नहीं करना चाहिए, इनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर इनका अपमान करेंगे तो फिर भगवान ही भरोसे, न जाने क्या होगा। वैद्य, अगर आप वैद्य से वाद विवाद करोगे और आपको कोई रोग लगा हुआ है और वैद्य परेशान हो जाए आपके वाद विवाद से, तो कोई ऐसा इंजेक्शन आप में लगा देगा कि वो रोग तो सही तो होगा नहीं, बल्कि वो रोग और बढ़ जाएगा। इसलिए कभी वैद्य से भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। और एक चौथे हैं मूर्ख। अब मूर्ख से आप वाद विवाद करोगे, वो कभी ईंट उठा के आपके माथे मार दे, हमारे माथे मार दे, किसको पता। मूर्ख तो मूर्ख है। मूर्ख को ना आगे की चिंता ना पीछे की चिंता, मूर्ख तो मूर्ख है। तो उस मूर्ख से भी वाद विवाद मत करो। वो उससे मान सम्मान, आपके मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं, मन प्रतिष्ठा से उससे कोई लेना देना नहीं, वो तो मूर्ख है। और दुनिया भी कहते कि अरे मूर्ख, और कहते हैं ना, कहावत भी, अरे भाई मूर्खों के मुंह नहीं लगना चाहिए। तो कभी भी मूर्ख से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। मित्र, जिससे आपने अपनी इतनी अच्छी मित्रता करके रखी हुई है, वैसे आजकल तो मित्र नहीं, फ्रेंड मिलते हैं, और फ्रेंड को मैं फ्रॉड कहता हूं। जो फ्रॉड है वही फ्रेंड है, क्योंकि आजकल फ्रेंड, मित्रता के बाद मिलते कहाँ हैं। यहां तो मित्रता ही उससे करते हैं जिससे कहीं स्वार्थ छिपा हो। स्वार्थ से ऊपर उठकर जो काम कर सके वो मित्र है। पर आजकल के ज़माने में मित्र ढूंढने जाओगे माय डियर तो नहीं मिलते। आजकल तो सब सेल्फिश हैं। बहुत रेयर अगर कोई मित्र मिल जाए। यहाँ तो क्या बोलूँ मैं मित्रता के ऊपर मैं बहुत बोल चुका हूँ ऑलरेडी। पर हाँ, मित्र से कभी द्वेष नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसको आप बहुत क्लोज अपना कहते हो और उससे आप वाद विवाद करो तो हो सकता है आपकी मित्रता टूट जाए। और मित्रता टूट जाए और वो मित्र फिर आपको अपने दिल की बात करने वाले, उससे वो छूट जाएगा। तो मित्र से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। गुरु, गुरु से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर आप गुरु के प्रति ये वाद विवाद, क्योंकि गुरु ने जो कह दिया वो श्रद्धा से एक्सेप्ट करो। बोले चाहे गुरुजी गलत कहे, बिल्कुल जो गुरुजी गलत कहे, गुरुजी तो गलत कहेंगे ही नहीं। अगर गुरुजी ने गलत कहा भी है और अगर तुम्हारी श्रद्धा मजबूत है तो वही तुम्हें फलदायक है, वही तुम्हारा कल्याण कर देगा। गुरु के, अभी हम हमेशा एक कथा में श्लोक बोलते हैं, मंत्र क्या है? बोले गुरु वाक्यम। गुरु जी के जो वाक्य हैं, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम।
गुरुजी का एक एक अक्षर मुख से निकला हुआ एक एक शब्द मंत्र ही है, और जिसने उस मंत्र को हृदय घट में उतार लिया है उसका कल्याण हो गया। तो गुरुजी से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। और प्रियजनों से, जिनको आप अपना प्रिय कहते हो, जिन्हें आप अपना कहते हो, चाहे पति है या पत्नी है, बेटा है, बेटी है, माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, ये आपके सब अपने प्रिय हैं। इनसे आप द्वेष करो, इनसे आप वाद विवाद करो, आप नीची ऊंची आवाज़ में बात करो, तो इन सब का साइड इफ़ेक्ट क्या होगा? इन सब का साइड इफ़ेक्ट होगा आपके रिलेशन खतरे में पड़ जाएंगे। और जब आपके रिलेशन ही खतरे में पड़ गए तो आप जी किन के लिए रहे हो? आप कमा किन के लिए रहे हो? आप मेहनत किन के लिए कर रहे हो? आप ये सब प्रयास किसके लिए कर रहे हो? कोई तो रीजन होगा, कोई तो वजह होगी। आप कोई किसी से भी पूछ लो, भाई ये तुम किसके लिए करते हो? बोले मेरी फैमिली के लिए। और उसी फैमिली के साथ में जब जाते हो तो वाद विवाद करते हो। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज लिसन टू मी अटेंटिवली। फेसबुक पर 2500 मित्र, व्हाट्सएप पर 150 मित्र, लेकिन जब बीमार पड़ा तो घर के वो 4 लोग मेरे साथ थे, 2 मेरे और 2 मेरे माँ बाप। हॉस्पिटल में सिर्फ 4 वो लोग गए जिन 4 लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, बाकी के सब यहीं रह गए। कहां गए वो 2500 फेसबुक के मित्र? कहां गए वो 150 व्हाट्सएप के मित्र, जिन मित्रों में आपका टाइम 24 घंटे में से कई घंटे चला जाता और आपको पता भी नहीं चलता है? तो आप जितना टाइम सोशल साइट्स पे देते हो, उतना टाइम अगर आप अपने माँ बाप को दें, अपने परिवार को दें, अपने प्रियजनों को दें, तो कितना अच्छा हो जाए। आधे से ज़्यादा समस्याएं समाप्त हो जाए। प्रिय मेरे प्यारे हो, तो इन लोगों से जिनके लिए इतना सब करते हो, किसी से पूछो किसके लिए कमाते हो? बोले फैमिली के लिए। और उसी फैमिली को देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। उनसे मैं वाद विवाद करता हूँ। क्यों करता हूँ? धीर गंभीर होके। तो कुछ चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, इनसे कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। इनके प्रति हमेशा वफादार बने रहो, इनके प्रति ईमानदार बने रहो, जैसे हमारा और हमारा जीवन, हमारे परिवारजनों का जीवन मंगलमय हो। अच्छी लगी हो ये बात तो अपने उन लोगों को भी शेयर कर दो जिन लोगों का आप भला चाहते हो। अभी के लिए राधे राधे। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।